अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही ख़ास मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा एहसास जो अक्सर हम सबको होता है, ख़ास तौर पर रमज़ान जैसे मुबारक महीने के बाद। और फिर हम देखेंगे कि माफ़ी मांगने में यानी इस्तिग़फ़ार में कैसी ज़बरदस्त ताकत छुपी हुई है। तो आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं। जब रमज़ान जैसा बाबरकत महीना ख़त्म होता है ना, और हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, तो अक्सर एक अजीब सी कैफियत दिल में बैठ जाती है। और ये बहुत ही आम एहसास है, तकरीबन हर किसी को होता है। कभी ऐसा ख्याल आया है कि रमज़ान ख़त्म हो गया और दिल में एक खलश सी है, काश मैंने और ज़्यादा किया होता। ये सोच के काश कुछ और कुरान पढ़ लिया होता, काश थोड़ी और दुआएं कर ली होती। ये एहसास कि हमारी कोशिशें शायद काफ़ी नहीं थी, हमें मायूसी की तरफ ले जा सकता है। और ये एक ऐसा एहसास है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं। अच्छा, ये जो नाउमीदी का एहसास है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दरअसल एक रूहानी जंग का हिस्सा है। लेकिन एक ऐसी ज़बरदस्त और लाजवाब गुफ्तगू मौजूद है जो इस पूरे मामले को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से हमारे सामने रखती है। एक ऐसी बात जो उम्मीद की एक नई किरण दिखाती है। तो आइए अब ज़रा इस मुकालमे पर नज़र डालते हैं। ये कोई आम मुकालमा नहीं, ये शैतान और उसके रब के बीच हुआ था। ये एक अज़ली कशमकश का मरकज़ है। एक तरफ है शैतान का खुला चैलेंज और दूसरी तरफ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जवाब। शैतान ने अल्लाह ताला के सामने कसम खाई और क्या कहा? उसने कहा कि वो इंसान को उसकी आखिरी सांस तक गुमराह करने की कोशिश से कभी कभी पीछे नहीं हटेगा। ये उसके तकब्बुर, उसके हसद और इंसान से उसकी दुश्मनी का खुला ऐलान है। सोचें, वो हमसे कभी उम्मीद नहीं छोड़ेगा। और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जवाब सुनिए। ये जवाब शैतान के चैलेंज का सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। अल्लाह ने फरमाया कि जब तक मेरे बंदे मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे, मैं उन्हें माफ़ करता रहूँगा। सुबहान अल्लाह, क्या बात है! तो यहाँ ये मुवाजना बहुत अहम हो जाता है। देखें, एक तरफ शैतान का अहद है जो मायूसी फैलाता है, जो हमें गुनवाना चाहता है, और दूसरी तरफ अल्लाह का वादा है जो उम्मीद और रहमत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा खुला रखता है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अल्लाह की रहमत शैतान की मायूसी पर हमेशा गालिब रहेगी, हमेशा। तो फिर इस सारी कशमकश का हल क्या है? हल एक बहुत ही सादा लेकिन बहुत गहरे अमल में छिपा हुआ है, और इस अमल को कहते हैं इस्तिग़फ़ार। यकीन करें, ये हमारा सबसे ताकतवर हथियार है। इस्तिग़फ़ार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गलती हो गई तो सॉरी कह दिया। नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक मुस्तकिल कैफियत है, एक सोच का अंदाज है। हर वक्त अल्लाह से जुड़े रहना, अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ करना और उसकी रहमत मांगते रहना। यही वो चीज़ है जो इंसान को अंदर से साफ और पुरसुकून रखती है। इस्तिग़फ़ार के दो ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। पहला, ये आने वाली मुसीबतों और परेशानियों के खिलाफ एक शील्ड, एक ढाल का काम करता है। और दूसरा, अगर कोई शख्स पहले से ही किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में फंसा हुआ है, तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करना उस मुश्किल से निकलने का रास्ता खोल देता है। अब हम इस्तिग़फ़ार की सबसे बेहतरीन, सबसे जामे और ताकतवर दुआ पर बात करेंगे। एक ऐसी दुआ जिससे खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, और इसे तमाम इस्तिग़फ़ार की दुआओं का सरदार कहा जाता है। इस दुआ को कहते हैं सय्यदुल इस्तिग़फ़ार। और इसकी फजीलत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त सच्चे दिल से ये दुआ पढ़े और उसी दिन इसका इंतकाल हो जाए तो वो जन्नती है, और जो शाम को पढ़े और इसी रात उसका इंतकाल हो जाए तो वो भी जन्नती है। कितनी बड़ी बशारत है! तो आइए ज़रा इस दुआ के अल्फाज पर गौर करते हैं। शुरुआत होती है अल्लाह की वादानियत और रुबूबियत के गहरे इकरार से। फिर बंदा अपनी बंदगी का इतराफ़ करता है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और अपनी हिम्मत के मुताबिक अल्लाह के अहद पर कायम रहने का अज़्म करता है। और फिर बहुत अहम बात, वो अपने ही किए हुए कामों के शर से अल्लाह की पनाह मांगता है, यानी अपने गुनाहों की जिम्मेदारी कबूल करता है। दुआ का ये हिस्सा बहुत ही गहरा है, ज़रा सुनिएगा। यहाँ बंदा अपने गुनाहों का एतराफ़ करने से पहले अल्लाह की नेमतों का इकरार करता है। इस तरतीब में, इस एक छोटी सी बात में बहुत बड़ी हिकमत छुपी हुई है। तो इस तरतीब की हिकमत क्या है? हिकमत ये है कि जब तक हम ये नहीं समझते कि अल्लाह ने हम पर कितनी बेशुमार अनगिनत नेमतें की हैं, तब तक हमें ये एहसास ही नहीं हो सकता
کہ اس کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا احساس ہی ہمیں شکر کی طرف لاتا ہے، اور یہی شکر گزاری ہمیں گناہ کی سنگینی کا حقیقی احساس دلاتی ہے۔ اور پھر دعا کا اختتام اس حتمی اقرار پر ہوتا ہے کہ معافی کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ہماری اصل تسلی اس بات میں نہیں ہے کہ دنیا میں مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہمیں معاف کر دے۔ تو آخر میں آئیے اپنی توجہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے ہٹا کر اللہ کی لامحدود رحمت، اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی امید پر مرکوز کریں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست نصیحت ہے۔ اپنے گناہ کے چھوٹے پن کو مت دیکھو، اس کی عظمت کو دیکھو جس کی تم نے نافرمانی کی ہے۔ جب ہم اللہ کی عظمت کو دیکھیں گے نا، تو ہمیں چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا محسوس ہونے لگے گا۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ اس ایک سوال میں ہے، جب ہمارا رب جو ہمارا خالق ہے وہ ہم سے مایوس نہیں ہوا، اس نے ہمارے لیے توبہ اور معافی کا دروازہ آخری سانس تک کھلا رکھا ہے، تو پھر ہم خود اپنی ذات سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ یہ سوچ ہی ہمیں ہمیشہ امید اور کوشش کی طرف لے کر جاتی ہے۔